अच्छा, इसके साथ आपको जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं, इसकी एक बुकलेट मिलती है आपको, इसको आप केयरफुली रीड कीजिएगा। इंस्टॉलेशन का तरीका सब दिया हुआ है। उसके साथ इसका एक वारंटी कार्ड मिलता है। वारंटी कार्ड में सारी कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर जरूर पड़ेगा, 1 साल की वारंटी है, लेकिन कंडीशनल वारंटी है। यहाँ पर बहुत ही हेवी बनाया हुआ है, वॉल माउंटेड है। आप दीवार में इसको वॉल माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर डस्ट फ्री करने के लिए यहाँ पर पैड दिए हुए हैं, यानी कि डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है यहाँ पर। यहाँ आपके सोलर के इनपुट के फंक्शन आ जाएंगे। वो ब्रेकर किस तरह लगेंगे वो डायग्राम में बता दिया गया। अच्छा, यहाँ पर आउटपुट के 2 फंक्शन दिए हुए। यहाँ पर न्यूट्रल आ जाएगी, ये L1 L2। यहाँ पर ग्रिड आ जाएगी, यानी कि वापडा की लाइन यहाँ पर आ जाएगी, न्यूट्रल और लाइन यहाँ पर आने की वापडा आ जाएगी। तो ये वापडा शेयरिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ L2 में कौन सा लोड इस्तेमाल होगा? L2 में आपके AC आ जाएंगे, आपका ओवन आ जाएगा, आपकी पानी की मोटर आ जाएगी। ये L2 में इस्तेमाल होगी। तो आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आजम फ्रॉम हैदराबाद, zamzamstore.com.pk हमारी वेबसाइट है। तमाम तफसीलात वहाँ से मिल सकती है। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है एक नई प्रोडक्ट के साथ। तकरीबन ये सिमटेक की प्रोडक्ट आपको 4 नज़र आ रही होंगी। ये कम से कम 5-6 महीने हुए इसको लॉन्च किए हुए, लेकिन इसकी डिटेल वीडियो किसी ने भी शेयर नहीं की। ये भी नहीं कि सिमटेक कंपनी ने भी एक इसकी वीडियो दी है फेसबुक के ऊपर, और 2-3 कंपनियों ने भी, 2-3 दुकानदारों ने भी इसको वीडियो दी है, जो कभी बहुत वायरल हो रही है। लेकिन मैंने कहा कि अपने यूजर्स को और जो पाकिस्तानी अवाम है उनके लिए इसकी डिटेल पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि इसकी सही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे पहले सिमटेक कंपनी ने 7 किलोवाट और 10 किलोवाट का PV इन्वर्टर लॉन्च किया था, और वो भी बैटरी लेस था, लेकिन उसमें वापडा शेयरिंग नहीं थी। वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ था। अब सिमटेक ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की, जो कम से कम 4 से 6 महीने हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक 0% कंप्लेन रेशियो है, और ये एडवांस फीचर है उसका। 7 किलोवाट 10 किलोवाट के बाद हाजिर खिदमत में PV9000 के नाम से ये प्रोडक्ट है। PV9000 के नाम से ये प्रोडक्ट है, और 6 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है, यानी कि इसमें आप जो पैनल लगा सकते हैं 2 पैनल से 16 पैनल तक। अच्छा, पिछले जो सिमटेक के VFD थी, जिसको हरफे में VFD कहा जाता है, और अब जो नया लफ्ज आ गया PV9000 14,000, तो इसमें एक ऑप्शन ये आएगा कि इसमें कम से कम 2 पैनल लगाकर आप अपने घर का लोड बराह रास्त सोलर से चला सकते हैं। आपके पास पैनल बढ़ते रहते हैं, 8 बढ़ते हैं, 16 बढ़ते हैं, तो आप घर का लोड बढ़ा सकते हैं। ये भी नहीं कि अगर आपके पास UPS भी है तो वो भी इसके साथ चार्ज कर। कहने के तो ये बैटरी लेस इन्वर्टर है, और इसमें बैटरी लगाने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है, यानी कि इसमें कोई ऐसे सॉकेट नहीं दिए जहाँ बैटरी लगा सकते। लेकिन अगर आपके सोलर पैनल ज्यादा हैं और आप चाहते हैं मेरी बैटरी भी चार्ज हो जाए, तो आप इसके साथ कोई चार्जर लगा दें, या नहीं तो आपका एग्जिस्टिंग UPS है घर में, वो इसके साथ लगा के आप UPS भी चार्ज करें, तो क्या रात के वक्त बैकअप यूज करता है। अच्छा, PV9000 सिमटेक का जो है, इसका एक्चुअल नाम फ्लक्स PV9000 है। जो इन्वर्टर पहले 6 किलोवाट के 2-2.5 लाख रुपए में आते थे, और फ्रेंडली बजट ना होने की वजह से उसकी सेलिंग बहुत कम थी, लेकिन कस्टमर की डिमांड ये थी कि हमें घर में जो है दिन के वक्त ऐसी चलाना है, पानी की मोटर चलानी है और होम अप्लायंसेस चलाने हैं। हमें दिन में मसला होता है, रात का मसला नहीं होता। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सी कंपनी ने PV के नाम से, यानी कि VFD के नाम से बहुत सारे इन्वर्टर लॉन्च किए, लेकिन सिमटेक ने काफ़ी देर लगा दी लाने में। लेकिन सिमटेक हमेशा एक रिलायबल प्रोडक्ट लाता है, देर जरूर होती है लेकिन एक रिलायबल होती है, और जिसकी एक मिसाल है कि इसमें रेशियो जो है कंप्लेन का वो 0% है। अच्छा, अब ये जो सिमटेक के 4 मॉडल नजर आ रहे हैं आपको, 4 बॉक्स नजर आ रहे हैं फ्लक्स PV9000, इसके मैं आपको थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये 2 पैनल से लेकर 16 पैनल तक जाता है, जितनी आपके पास पैनल है उतने आप लगा। सेकंड ये कि अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, यानी कि 6 किलोवाट है, 6000 वाट, ठीक है। इसका VDC जो है 400 VDC है। 400 VDC का मतलब है कि आप 8 पैनल लगा सकते हैं, 8 पैनल। लेकिन अगर 16 पैनल हो गए तो वो कैसे लगेंगे? तो 8-8 की 2 सीरीज बना देंगे तो 400 VDC के अंदर ही आएगा, तो आप 16 पैनल इजीली लगा सकते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें जो है 27 एम्पियर है। अगर आप 8 पैनल लगाते हैं, एक सोलर पैनल का जो एम्पियर होता है वो 13 से 14 एम्पियर होता है, लेकिन अगर आप 2 पैनल की 8-8 की 2 स्ट्रिंग बना लेते हैं तो वो 27 एम्पियर से नीचे ही आता है, तो 26-25 बनते हैं उसके, तो ये भी उसमें फिजिबल है। तो आप 8-8 की 2 स्ट्रिंग बना के 16 पैनल इसको इजीली लगा। अच्छा, अब इसके साथ चलता क्या गया है? आपका घर की AC चला लें, आप 2 AC चला लें 16 पैनल में, पानी की मोटर चला लें, इस्त्री, फ्रिज, XYZ, जितने भी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस हैं, जो भी आपके जहन में आता है, जो भी आप चलाना चाहें इलेक्ट्रिकल के थ्रू, वो आप इसके साथ चला सकते हैं। आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा पे नहीं करना, ना ही इसमें बैटरी लगानी है, और ना ही इसके साथ आपको बहुत ज्यादा लवाजमत लगाने के इसका खर्चा बढ़ जाए। अच्छा, अब साथ में ये है कि जब इसमें बैटरी नहीं लग रही है, तो सपोज करे बादल आ जाते तो फिर क्या कंडीशन है? तो यही इसकी खास बात है कि इसके अंदर इन्होंने वापडा शेयरिंग दे दी है। अगर 8 पैनल लगे हुए हैं और
बारिश हो रही है और बादल आ गए हैं या धूप कम है, तो उस सूरत में जो पिछले मॉडल थे जिसमें वापडा शेयरिंग ऑप्शन नहीं थे, तो वो एकदम बंद हो जाते थे, जिसकी वजह से आपको आउटपुट नहीं मिलती थी। लेकिन इसमें ये क्या क्या है इन लोगों ने, सिमटेक फ्लक्स सीरीज में ये एक ऑप्शन है कि अगर आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम हो रही है तो वो आपको आउटपुट पूरा देने के लिए वापडा से शेयरिंग करके आपको प्रॉपर आउटपुट दे देगा। अच्छा, इसके अंदर कन्वर्जन क्या है, इसके अंदर लास्ट के अंदर कन्वर्जन ऑप्शन दिया हुआ है कि पहले पीवी लेगा, फिर ग्रिड लेगा, फिर पीवी लेगा। ये इस तरह एक कन्वर्जन चलता रहता है, पीवी ग्रिड पीवी, पीवी ग्रिड पीवी, यानी कि तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ चलते रहते हैं। आपको कन्वर्जन करने के लिए आपको कोई वोल्टेज प्रोटेक्टर या आपको ब्रेकर या नहीं तो आपको चेंज ओवर लगाने की जरूरत नहीं है आप। अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये देखिए, इसकी एमपीपी ट्रैकिंग 99% है, कन्वर्जन एफिशिएंसी जो 93% है, थर्मल कंट्रोल फैन है, यानी कि थर्मल फैन कंट्रोल से मुराद है कि अगर हीट अंदर होती है तो ऑटोमेटिक इसके फैन ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कूलिंग सिस्टम अपना अच्छा रखता है और इन्वर्टर को खराब होने से बचाता है। कस्टमाइज पैरामीटर, आप इसके स्क्रीन में जाके खुद ही इसके एडजस्ट कर सकते हैं पैरामीटर्स। आपकी पीवी ज्यादा लग गई है उसमें वार्निंग आएगी, आपको वापडा कम मिल रही है उसकी में वार्निंग आएगी, आपके लो वोल्टेज आ रहा है उसमें वार्निंग आ जाएगी। आपको 700 वाट तक के पैनल, पिछले जगह आप जो है 585 वाट के पैनल आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में अब 700 वाट तक के पैनल आ रहे हैं, तो 700 वाट तक के पैनल आप इसमें लगा सकते हैं। तो जो कि खुशाइन बात है कि आपको इन्वर्टर चेंज नहीं करना पड़ेगा। रियल टाइम ग्रिड शेयरिंग है, यानी कि जैसे मैंने लास्ट टाइम का कन्वर्जन, पीवी ग्रिड कन्वर्जन, इस तरह ये काम करता है। अच्छा, सपोज करें कि मुख्तलिफ मार्केट में जो पीवी नाम वीएफडी मिल रही है, उसमें क्या होता है कि सपोज करें आपने 2 पैनल लगाए और 2 पैनल का लोड आपने लिया हुआ 500 वाट। अगर सोलर कम हो गया है तो वो क्या करते हैं कि वापडा से शेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर आपका 2 पैनल लगे और 500 वाट पूरे आ रहे हैं आपको, तो ये वापडा से शेयरिंग नहीं करेगा, आपकी वापडा नहीं लेगा। यानी कि दूसरे इन्वर्टर में वापडा से शेयरिंग को थोड़ी बहुत लेते हैं, जबकि ये 0% वापडा से शेयरिंग लेता है। अच्छा, फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह इसके अंदर वाईफाई ऑप्शन भी आ जाएगा। वाईफाई ऑप्शन आ जाएगा कि आपको मोबाइल से कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दी बात। अच्छा, इसका जो डायग्राम है ये लगाते कैसे है इसको, तो लास्ट टाइम जब भी आप लगाएं तो इसमें ब्रेकर का जरूर इस्तेमाल करें। आप ये देख रहे होंगे कि आउटपुट साइड पे भी, इनपुट साइड पे भी, आउटपुट साइड पे और ये आउटपुट साइड पे ब्रेकर जरूर लगे हुए हैं। ये तो आप भी कोशिश करें, आप ये ब्रेकर जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपका होम अप्लायंसेस खराब ना हो और ये इन्वर्टर भी खराब ना हो, जिसकी वजह से आपके पैसों का ज़िया नहीं होगा और आपकी एनर्जी बचेगी और पैसे बचेंगे। अब आते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। अब हम इसको खोलते हैं और चेक कराते हैं इसके अंदर क्या बनाया है इन लोगों। अच्छा, इसके साथ आपको जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं इसकी एक बुकलेट मिलती है आपको, इसको आप केयरफुली रीड कीजिएगा। इंस्टॉलेशन का तरीका सब दिया हुआ है। उसके साथ इसका एक वारंटी कार्ड मिलता है। वारंटी कार्ड में सारी कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर जरूर पड़ेगा। 1 साल की वारंटी है, लेकिन कंडीशनल वारंटी है यहाँ पर, यानी कि कंडीशनल वारंटी ये है यहाँ पर आपको 6 महीने की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलेगी है, जिसमें पार्ट्स के भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे और सर्विस के भी पैसे नहीं देने। लेकिन आफ्टर 6 मंथ आपको सिर्फ सर्विस वारंटी मिलेगी, पार्ट्स के आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो कंपनी की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। तो आपको 1 ईयर वारंटी मिलती है, इसकी 1 ईयर कंडीशनल वारंटी है। ठीक है, अब इसको हम ज़रा निकालते हैं। बहुत ही हेवी बनाया हुआ है, वॉल माउंटेड है। आप दीवार में इसको वॉल माउंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी डस्ट फ्री करने के लिए यहाँ पर पैड दिए हुए हैं, यानी कि डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर भी इसको आप डस्ट फ्री कर सकते हैं आप। ये इसके स्क्रीन पैनल आ गया है यहाँ पर। ये टोटल इसकी स्पेसिफिकेशन है और साथ में इसका ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, जहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर। अब आते हैं इसके डायग्राम की तरफ। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको पीवी इनपुट देना है। यहाँ आपके सोलर के इनपुट के फंक्शन आ जाएंगे, वो ब्रेकर किस तरह लगेंगे वो डायग्राम में बता दिया गया। अच्छा, यहाँ पर आउटपुट के 2 फंक्शन दिए हुए। यहाँ पर न्यूट्रल आ जाएगी, ये L1 L2। यहाँ पर ग्रिड आ जाएगी, यानी कि वापडा की लाइन यहाँ पर आ जाएगी, न्यूट्रल और लाइन यहाँ पर आने की वापडा आ जाएगी। तो ये वापडा शेयरिंग का ऑप्शन आ गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर न्यूट्रल आ जाएगी। अगर आपका हैवी लोड है तो जो फेस की लाइन है L2 पे लगेगी, और अगर आपका नॉर्मल लोड है वो L1 में आ जाएगा। अच्छा, इसको L2 को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप इसके पैरामीटर्स में जाकर। अब L1 जो है वो कौन सा है, नॉर्मल लोड कौन सा है? L1 से मुराद है कि आपका घर का पंखा, लाइट, फ्रिज और आपकी इस्त्री और आपका ये हो गया नॉर्मल लोड या स्मार्ट लोड या
जो रोज़मर्रा का इस्तेमाल का लोड होता है। L2 में कौन सा लोड इस्तेमाल होगा? L2 में आपके AC आ जाएंगे, आपका ओवन आ जाएगा, आपकी पानी की मोटर आ जाएगी, ये L2 में इस्तेमाल होगी। तो आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आपका हैवी लोड है तो वो L2 में जाएगा, और अगर आपका नॉर्मल लोड है तो उसकी वायरिंग L1 में इस्तेमाल करेंगे आप। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग भी हो गई है, सब कुछ दिखा दिया है, और इंशाल्लाह इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो हम दूसरी वीडियो में बताएंगे आपको कि इसके इंस्टॉलेशन, इसके स्क्रीन किस तरह काम करती है और इसकी इंस्टॉलेशन क्या है और इसकी इनपुट आउटपुट सब आपको सेकंड वीडियो में बताते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में, तब तक अपना ख्याल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।